हाँ, अभी आपने देखा एक बीमा निविड़ संकुलन और द्विबीमा निविड़ संकुलन में द्विबीमा में अगर वर्ग निविड़ संकुलन बनता है तो वर्ग निविड़ संकुलन होगा, और अगर एक पद दूसरे पद के ऊपर न हो करके अवनमनों में आते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको षटकोणीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। अब इसके आधार पर द्विविम निविड़ संकुलन से हम त्रिविम निविड़ संकुलन की रचना करेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं त्रिविम निविड़ संकुलन की रचना। त्रिविम निविड़ संकुलन की रचना हम द्विविम निविड़ संकुलन के परतों को एक दूसरे के ऊपर रख कर के करते हैं, और इसमें जो परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने की व्यवस्था होती है वह द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन और द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन का अलग अलग प्रकार से रखने पे अलग अलग तरह के एकक कोशिकाओं या क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो हम पहले लेते हैं द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम निविड़ संकुलन की रचना। तो हम इसमें पहला लेते हैं द्विविम निविड़ संकुलन से त्रिविम द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम निविड़ संकुलन की रचना। इसमें हम जैसा आपको बताया गया था, ये द्विविम निविड़ संकुलन की रचना है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु के ऊपर रखे गए। ऐसे जब हम त्रिविम निविड़ संकुलन की रचना करेंगे तो द्विविम के ऊपर ये पहली परत हो जाएगी। दूसरी परत को पुनः हम इस परमाणु के ऊपर रखेंगे, परमाणु के गोले के ऊपर। इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर हम रखते जाएंगे। तो वहाँ पर जो संरचना हमको प्राप्त होगी वह द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम निविड़ संकुलन की मिलेगी, जिसमें त्रिविम में हमें साधारण घनी निविड़ संरचनाएं प्राप्त हों, जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हम पहले लेते हैं ये परमाणु हो गया, एक दूसरे के ऊपर हम रखते जा रहे हैं। टच करना चाहिए, अब थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो रहा है, ये आकार का होना चाहिए।
ये सपोज कर लीजिए ए है, एक दूसरे के ऊपर हम रखते जाएंगे तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में परमाणु एक दूसरे के ऊपर पड़ने चाहिए। ये आकृति जब बनेगी तो यहाँ पे हमको वर्ग निविड द्विविम वर्ग निविड संकुलन से त्रिविम निविड संकुलन की रचना प्राप्त होगी और इससे साधारण घनी एकक कोष्टिका मिलेगा। जैसे अब बीच में अगर हम लेते हैं अर्थात यहाँ पे इस तरह की संरचना मिल जाएगी आपको। जी साधारण घनी निविड संकुलन, इसके चित्र को हम एक किताब से आपके जरा फिगर उसमें अच्छा बनाया है, उससे हम शेयर करते हैं। देखें ये है वर्ग जिसमें ए पूरा इधर भी है और ए को इसके ऊपर रखा गया है। तो ये ऊर्ध्वाधर में भी और क्षैतिज में भी दोनों में गोले एक दूसरे के एक साथ हैं, इधर भी साथ हैं और ऊपर भी साथ हैं, इधर भी साथ हैं और इधर भी साथ हैं, एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से ये संरचना यहाँ आप देख रहे हैं, ये संरचना ये आपकी साधारण घनी एकक कोष्टिका की इसमें रचना आपको मिलेगी और ये क्रिस्टल आपका त्रिविम निविड संकुलन हो जाएगा। और इसके लिए जैसा आपने पीछे देखा था कि त्रिज्या इसके लिए जब निकालते हैं तो r = a/2 हो जाता है और जब संकुलन प्रभाज निकालते हैं तो 0.524 हो जाता है और संकुलन क्षमता निकालते हैं तो 52.4% हो जाता है। इस तरह से द्विविम वर्ग निविड से त्रिविम निविड संकुलन की रचना आपकी प्राप्त होती है। हो गए कई मिनट? अच्छा।